आज हम हरिराय जी कृत बड़ी दान लीला को सरस भाव विवेचन आपके सामने कर रहे हैं। तुम नंद मेहर के लाल, रानी जसमत प्राण आधार, मोहन जान दे। स्वामिनी जी अपनी संग की ग्वालिनीन के संग में ठाकुर जी ते विनती कर रही हैं कि तुम नंद मेहर के लाल हो और तुम रानी जसमत के प्राण के आधार हो, प्राणन के आधार हो। मोहन जान दे, हमको आप रोको मत, या सांकरी गली में या सांकरी खूर में, और हमको तुम जान दो। अब ठाकुर जी ने जब देखी कि ये इतनी ग्वालिनी है, स्वामिनी जी हैं, मुँह पे अकेले पे तो रुकेंगी ना ये, तो ठाकुर जी ने कहा करो है, श्री गोवर्धन की शिखर ते मोहन दीनी टेर। श्री गोवर्धन की गिरिराज जी की शिखर पे चढ़ के, गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर चढ़ के मोहन दीनी टेर, मोहन ने अपने सखान को टेर दइए, आवाज दइए। अंतरंग सो कहते हैं सब ग्वालिन राखो घेर। और जो अपने अंतरंग सखाएं, जो अपने निजी परिकर के जो सखाएं, उनते ठाकुर जी कह रहे हैं कि सब ग्वालिनन ने घेर के राखो, ये निकर नहीं जाए अपन पे। नागरी दान दे, ग्वालिन रोकी ना रहे, ग्वाल रहे पचहार। अब ग्वालिन भी साहब एक ते एक शक्तिशाली, एक ते एक मदमाती, यौवन में भरी भई। तो ग्वालिन रोकी ना रहे, ग्वालिन जो है रोकी ना रहे, बे रोक बेते रुक ना रही हैं, ग्वालिन रोक बेते रुक ना रही हैं। और ग्वाल रहे पचहार, और ग्वाल उनने रोक बे के काजे पच पच के हार गए, पर ग्वालिन रुक ना रही हैं ग्वालन पे। अहो गिरधारी दौरियो सो कहो न मानत ग्वार। तो वे ग्वालन पे जब ग्वालिनी रुक ना रही हैं, तो वे ठाकुर जी को आवाज दे रहे हैं कि अहो गिरधारी, गिरिराज को धारण करे बवारे, दौड़ियो, तू दौड़ के आ। क्यों? कहो न मानत ग्वार, ये ग्वालन जो है ये हमारो कहो न मान रही हैं। चली जात गोरस मदमाती, मानो सुनत नहीं कान। ठाकुर जी अब संवाद कर रहे हैं स्वामिनी जी थे और ग्वालानंद थे। चली जात गोरस मदमाती, तुम या जो गोरस को अपनी मटकीन में भर के ले जा रही हो, या के मद में तुम मदमस्त है के, मदमाती है के, चली जा रही हो। चली जात गोरस, या गोरस के मद में अभिमान में मस्त होके चली जात गोरस मदमाती, मानो सुनत नहीं कान। ऐसा लग रहा हो जैसे तुम्हें कान सुन ना रही हो, तुम हमारी बात है सुनी ना रही हो। और दौर आए मन भामते, सो रोकी अंचल तान। तो उनने रोकवे के काजे जो मन भामते भगवान श्री कृष्ण हैं, वो दौड़ के आ गए और रोकी अंचल तान, और उनको आंचल पकड़ के, ग्वालिनी को, स्वामिनी जी को आंचल पकड़ के झटवे रोक लें। रोकी अंचल तान, नागरी दान दे, और बोले नागरी दान दे। एक भुजा कंकन गहे, एक भुजा गहे चीर। ठाकुर जी ने एक भुजाते तो स्वामिनी जी को कंगन पकड़ लियो है, और एक भुजा गहे चीर, और एक भुजाते स्वामिनी जी को चीर जो है, वस्त्र जो है वो पकड़ लियो है। एक भुजा गहे, गहे माने पकड़नो, एक भुजा गहे चीर। और दान लेन ठाड़े बहे, गहवर कुंज कटीर। और ठाकुर जी दान लेवे के काजे गहवर वन की जो कुंज की कुटीर है वह में ठाड़े हो गए हैं। यहाँ गहवर को मतलब है जो बहुत ज़्यादा घनों हैं, वो ऐसे गहे बहुत ज़्यादा घनीभूत जो कुंज है, वहाँ की कुटीर में जाके ठाकुर जी खड़े हो गए, वहाँ कुंज कुटीर में जाके खड़े हो गए और रास्ता रोक लिया हुआ है। नागरी दान दे, बहुत दिना तुम बच गई, दान हमारो मान। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम बहुत दिना थे तुम बच गई हो, और तुमने हमारो जो दान है वो मार लियो है, तुम देखे ही ना जाओ। आज हो ले हो आपनो, दिन दिन को मान सवार। आज मैं हो माने मैं, आज मैं आपनो अपनो, दिन दिन को, जो जितने दिन को तुमने हमारो दान मार रखो है, वह एक एक दिन के दान संभार के आज मैं तुम पे ते ले लूंगा।
नागर दान दे। रस निधान नव नागरी, निरख बचन मृदु बोल। ठाकुर जी कह रहे हैं कि रस की निधान, रस को घर, रस की निधि, नवनागरी। नवनागरी जाकी वय, जाकी अवस्था जो है वो नव है, नव यौवना जो है, ऐसी नवनागरी। निरख बचन मृदु बोल, तू हमको देख के मीठे वचन बोल। तू ऐसे क्यों मुर ठाड़ी होत है, घूंघट मुख पट मुख खोल। और तू मुरके क्यों खड़ी हो गई है। स्वामिनी जी और ग्वालिनी जो हैं, जब ठाकुर जी ने एक हाथ से कंकन पकड़ लियो है, एक हाथ से अंचल पकड़ लियो है, तो वे मुड़ के ठाड़ी हो गई हैं और उन्होंने ठाकुर जी ते और ग्वालन ते घूंघट मार लियो है। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि रस निधान नवनागरी, रस की निधान, नव यौवना नवनागरी। निरख बचन मृदु बोल, तू हमारे माऊ देख के मीठे वचन बोल। क्यों मुर ठाड़ी होत है, तू मुड़के क्यों ठड़ी हो गई है, मुड़के क्यों खड़ी हो गई है। घूंघट पट मुख खोल, ये जो तेने मुख पे जो घूंघट को पट कर रखो है, घूंघट को जो ओट कर रखी है, खोल दे। हरक हिये हरि करख के मुखते नील निचोल। जब ठाकुर जी ने जब ये बात कही है तो स्वामिनी जी बड़ी हर्षित हुई हैं। हरख हिये, अपने हृदय में बड़ी हर्षित हुई हैं। और करख के मुखते नील निचोल, और झटुन ने मुखते अपने ते वो जो घूंघट को जो पट है वो हटा दियो है। पूरन प्रगट्यो देखिए, जैसे ही स्वामिनी जी ने अपनो वो घूंघट को पट जो है वो हटायो है, तो का भयो है, पूरन प्रगट्यो। ऐसे लग रहा हो जैसे पूर्ण चंद्रमा जो है, जो पूरा चंद्रमा जो हो पूर्णिमा को, ऐसो पूरन प्रगट्यो देखिए, मानो चंद घटा की ओर। ऐसा लग रहा है जैसे घटा के अंदर जो छुपो हो अब तक चंद्रमा, वो पूर्ण चंद्रमा व घूंघट के हटते ही प्रकट है हुआ। ललित बचन समुदित भई, जब स्वामिनी जी ने घूंघट को पट हटा लियो है और ठाकुर जी के मांग जब वे देखने लग गई हैं, तो ललित वचन, ललित कहे में मीठी, मधुर, मधुर वचन समुदित भई, एक दूसरे ते मुदित है के बड़े मीठे वचन बोल रही हैं। स्वामिनी जी ठाकुर जी ते बोल रही हैं, ठाकुर जी स्वामिनी जी ते बोल रही हैं। तो ललित वचन समुदित भई, और नेति नेति यह बैन, और वो बैन जो हैं, वो जो वचन जो हैं वो कैसे, नेति नेति, मतलब जिनकी कोई न इति, जिनकी कोई इति नहीं है, जिनको कोई अंत नहीं है, ऐसे ठाकुर जी और स्वामिनी जी वचन बोल रहे हैं आपस में, मीठे वचन। और आनंद अति ही बढ़्यो, सो सुफल भये मिलने। स्वामिनी जी को और ठाकुर जी को और को जो आनंद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए, और सो सुफल भये मिलने, और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के नैन जब मिल गई तो सुफल है गई, दोनों को बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। यह मार्ग हम नित गई, कबहू सुनियो नहीं कान। स्वामिनी जी कह रही हैं कि या मार्ग थे तो हम नित्य माने रोजाना निकल के जाएं, हमने तो ऐसा कबहू ना सुनो कि यहाँ कोई दान मांगवे के काज ठाड़ो भयो। आज नई है वो होत है, सो मांगत गोरसदात। आज तो ये नई रीत हो रही है कि आप यहाँ पे गोरस को दान मांग रहे हो हमसे, मोहन जान दे। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, तुम नवीन नव नागरी नूतन भूषण अंग। ठाकुर जी का जवाब दे रहे हैं कि तुम नवीन हो और नव नागरी हो, नव यौवना तुम हो, और नूतन भूषण अंग, और तुम्हारे श्री अंग पे नए नए भूषण तुमने धारण कर रखे हैं, आभूषण धारण कर रखे हैं। नयो दान हम मांगनो, सो नयो बन्यो है रंग। पुरानी रीत ना आई, तुम भी नवनागरी हो, तुमने नए भूषण धारण कर रखे, या हमारे नयो दान हम मांगनो, या हमारे हम भी नयो प्रकार को दान मांग रहे हैं। और सो नयो बन्यो यह रंग, और ये जो हमारे तुम्हारे दान मांगने की जो ये लीला बन रही है, ये नयो रंग बन गया है। ये हमारे पुरानी बात मत करो तुम। चंचल नयन निहारिये अति चंचल मृदुबेन। तो स्वामिनी जी कह रही हैं कि आप अपने चंचल नैनन से हमें निहार लो, हमें देख लो। अति चंचल मृदुबेन, और तुम्हारे जो मीठे बैन जो हैं, तुम्हारे मीठे वचन जो हैं वो भी बड़े चंचल हैं। उन चंचल
अपने बचनन ते तुम भली हमते बतिया ले, हमते बात कर लो, लेकिन कर नहीं चंचल कीजिए, तज अंचल चंचल नेन। लेकिन तुम्हारा जो कर जो है, तुम्हारा जो हाथ है, या कुछ चंचल मत करो, हाथ है मत चलाओ आप। कर नहीं चंचल कीजिए, तज अंचल, और हमारो अंचल जो है, हमारो आंचल जो तुमने पकड़ रखो है, या तज दो या छोड़ दो। और चंचल नैन, अपने चंचल नैनन ते भली हमें निहारो, लेकिन हमारे आंचल छोड़ दो। मोहन जान दे। ठाकुर जी कह रहे हैं, सुंदरता सब अंग की बसनन राखी गोए। तुमने अपने श्रीअंग की, स्वामी जी तो कह रहे हैं, स्वामी जी तुमने अपने श्रीअंग की सुंदरता जो है वो वसनन, वसन कहें वस्त्रन ते, तुमने अपने श्रीअंग की सुंदरता वस्त्रन में छुपा रखी है। बसनन राखी गोए, गोए माने छुपा रखी है। और निरख निरख छब लाडली मेरो मन आकर्षित हुए। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि हे लाडली, आपको निरख निरख के, आपको देख देख के मेरो मन जो है आपकी छवि को देख के बड़ो आकर्षित हो रहा है। ले लकुटी ठाड़े रहे जान सांकरी खोर। हम ले लकुटी, हम अपनी लकुटी माने लठियाए लेके ठाड़े रहे जान सांकरी खोर। हमें ये मालूम है कि तुम यह सांकरी खोर में, सांकरी कहें सकरो, सकरो रास्ता जो है वहां में तुम आओगी गोरस को लेके, या हमारे हम ले लकुटी ठाड़े रहे जान, ये जान के कि तुम यहाँ ते आओगी, सांकरी खोर में हम ठाड़े रहे। और मुसक ठगोरी लाए के मुसकत न लई रति जोर। मुसक ठगोरी, और ठाकुर जी मुस्कान के संग ठगे से वहां ठाड़े, और वे कह रहे हैं स्वामी जी थे कि मोते आप रति माने प्रेम, मोते तुम प्रेम क्यों ना जोड़ो। स्वामी जी कह रही है, नेक दूर ठाड़े रहो। नेक आप दूर ही ठाड़े रहो, पास बताओ मेरे। नेक दूर ठाड़े रहो कछु और सकुचाए। अरे कछु आप संकोच तो करो, कमाल कर रखी। कछु और सकुचाए कहा कियो मन भावते मेरे अंचल पीक लगाए। आपने ये कहा कियो, हे मन भावते मेरे मन को भावे बारे। आपने ये श्याम सुंदर ये कहा कियो, मेरे अंचल पीक लगाए, मेरे आंचल पे तुमने अपने अधरामृत की पीक लगाते, ये आपने कहा कियो। कहा भयो अंचल लगी पीक हमारी जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कहा भयो, स्वामी जी आप इतनी नाराज काहे को हो रही हो, इतनी गुस्सा काहे को हो रही हो। कहा भयो अंचल लगी, कहा अगर मेरी पीक तुम्हारे अंचल पे जाके लग भी गई है तो कहा भयो पीक हमारी जाए, या के बदले ग्वालिनी मेरे नैनन पीक लगाए। मैंने तो तुम्हारे केवल अंचल पे पीक लगाई है, आप या के बदले मेरे नैनन पे अपनी पीक लगा लो, आप अपना बराबरी कर लो, बदलो ले लो। सूधे बचनन मांगिए लालन गोरस दान। स्वामिनी जी कह रही हैं कि आप सीधे बचनन थे, ये टेढ़ी मेढ़ी बात मत करो, क्योंकि तुम बहुत टेढ़े हो, वो मालूम है। सूधे बचनन, सीधे साधे बचनन ते मांगो लालन गोरस दान, या गोरस को दान जो है हे लालन तुम सीधे बचनन ते मांगो। मोहन भेद जनाए के सो कहत आन की आन। और ठाकुर जी तो कह रही हैं कि आप कछु भेद की बात कर रहे हो और कछु आन की आन, कछु की कछु बात कर रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी बात कर रहे हो, इधर उधर की बात कर रहे हो, सीधे बात करो। मोहन जान दे, जैसे हम कछु कहते हैं ऐसी तुम कहे ले। स्वामिनी जी थोड़ी क्रोधित हुई हैं, दिखाए भी के काजे, ये कोई अंदर को क्रोध ना है, उनके अंदर भी आनंद उमड़ रहे हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जैसे हम कछु कहते हैं, जैसे हम तुम ते कछु कह रहे हैं, ऐसी तुम कह लो, ऐसे टेढ़े मेढ़े वचन तुम कह लो, हम तो बुरा ना मानेंगे। मनमाने सो कीजिए पर दान हमारा दो। ठाकुर जी कह रहे तुम्हारे मन में जो माने वह काम है स्वामिनी जी तुम करो, पर हमारो दान दे दो, हम दान लिए बिना ना जाएंगे। कहा भरे हम जात हैं दान जो मांगत लाल। स्वामिनी जी कह रही हैं कि हम ऐसो कहा भर के ले जा रहे हैं जो आप हमते लाल दान मांग रहे हो। भई अबार घर जान दे, अबार कहें देर थे, विलंब थे, हमें अबार हो रही है, हमें देर हो रही है, तो हमें तुम घर जान दो। सो छाड़ अटपटी चाल, ये जो तुमने अटपटी चाल जो चला रखी है यहाँ छोड़ के हे लाला हमें घर जान दो। मोहन जान दे। तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं
बड़ी अंतरंग लीला अब प्रारंभ हो रही है कि भरे जात हो श्रीफल कंचन कमल बसन सो ढाक। स्वामी जी ने पूछी नहीं कि सो हम कहाँ भर के ले जा रही हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि आपने कंचन के श्रीफल, स्वर्ण के श्रीफल आपने अपने कमल बसंते, कमल के समान वस्त्रंते ढक रखे हैं। अब या को अंतरंग लीला वाले समझेंगे। भरे जात हो श्रीफल कंचन, आपने स्वर्ण के जो श्रीफल हैं वो कमल रूपी वसनंते ढक रखे हैं। और दान जो मांगत ताई को, हम वही को दान मांग रहे हैं जो आपने स्वर्ण के श्रीफल जो है अपने वसनंत ढक रखे हैं, उनको हम दान मांग रहे हैं। दान जो लागत ताई को तुम देकर जाओ निशांक, तुम निशंक होके बिना कोई शंका के उन श्रीफल कंचनन को हमको दान देके जाओ, हम वो मांग रहे हैं, तो वो भर के ले जा रही हो। इतनी बिनती मांगिए मांगत ओली ओढ़। स्वामिनी जी समझ गई हैं सब बातें ने, तो वो कह रही हैं इतनी बिनती मानिए, हे लाला हमारी आप इतनी बिनती मानो। मांगत ओली ओढ़, तुम तो बड़ी विचित्र जो है वस्तु जो है वह को दान मांग रहे हो। गोरस को रस चाखिए लालन अंचल छोड़। ये जो हमने कलशन में गोरस भर रखो है, या को रस चाखो आप, और लालन हमारे अंचल छोड़ दो, हमारे आंचल छोड़ दो। संग की सखी सब फिर गई सुने है कीरत माए। स्वामी जी कह रही है कि मेरे संग की जितनी भी सखी हैं वे सब लौट गई हैं। और सुनी है कीरत माए, और मेरी जो कीर्ति मैया है वो जब सुनेगी कि सौरी सखी आ गई और मेरी लाली ना आई तो कितनी नाराज होगी। सुनी है कीरत माए प्रीत हिये में राखिए सो प्रकट किए रस जाए। स्वामी जी उनको संकेत ते बता रही हैं कि हमारे और तुम्हारे बीच की जो प्रीति है, प्रेम जो है, वह हृदय में राखो, प्रकट किए रस जाए। अगर वह प्रेम को आप प्रकट करोगे तो वो जो प्रेम को जो रस है, जो आनंद है, वो चलो जाएगा। या हमारे प्रीत को, प्रेम को, हमारे तुम्हारे बीच के जो परस्पर प्रेम है, या कोई हृदय में राखो या कोई प्रकट कर देते, रस जो है वो चलो जाएगा। आगे स्वामिनी जी कह रही है कि काल बहोर हम आई हैं, हम कल लाला फिर आएंगी। बहोर माने फिर, काल बहोर हम आई हैं गोरस ले सब ग्वार, जितनी भी ग्वालन है हम सब गोरस लेके कल फिर आएंगी। नीकी भांत चखाई हो मेरे जीवन हो बलिहार, हम तुमको नीकी भांति थे, बड़े अच्छी तरीका थे हम तुमको यह गोरस को चखाएंगी। मेरे जीवन हो बलिहार, मेरे जो प्राण जीवन आप हो लाला, मैं आप पे बलिहारी जाऊं, पर आज वो जानते हो कल हम आएंगी जब तुमको खूब चखा देंगी। सुन राधे नवनागरी हम ना करें विश्वास। ठाकुर जी कहें कि सुन राधे नवनागरी, जो नव यौवना नवनागरी तुम हो, हम ना करें विश्वास, हम तुम्हारा विश्वास ना करें। कर को अमृत छाण के को करे काल की आस। कर माने हाथ, हाथ में जो अमृत आ गए हुए वाय छोड़ के कल की आस कौन करे, को करे काल की आस। तेरो गोरस चाख वे मेरो मन ललचाए। स्वामी जी ते कह रहे हैं ठाकुर जी कि तेरे गोरस को चाख वे को मेरो मन बड़ो भारी ललचा रहे हो। पूरन शशि कर पाए के चकोरन धीर धराए। और पूर्ण शशि, पूर्ण शशि कहें चंद्रमा ते, पूर्ण चंद्रमा जो है, आपको जो मुखमंडल है, आपको जो स्वरूप है वो पूर्ण चंद्रमा की तरह है। तो पूर्ण शशि, पूर्ण चंद्रमा को कर माने हाथ में पाए के या को प्राप्त करके चकोरन धीर धराए। आप चकोरन को धीर धरावे की बात कर रही हो। चकोर पक्षी जो है वो चंद्रमा को ही निहारे, अपनी दृष्टि को दूसरी जगह कहीं नहीं डाले। तो पूर्ण चंद्रमा को पाके, हाथ में पाके, और आप चकोर को धीर धरावे की बात कर रही हो, वो कैसे धीर धारण कर सके। नागरी दान दे मोहन कंचन कलशिका लीनी सी सुतार। ठाकुर जी ने कहा करो है इन बातन के बीच में स्वामिनी जी के शीश पैते जो कंचन, जो स्वर्ण की कलशिका, जो कलश रखा हुआ है, जो मटकी रखी हुई है, वो उतार लीजिए। लीनी शीश उतार और श्रमकन बदन निहार के सुग्वालिनी अति सुकुमार। ठाकुर जी ने कहा देखो जब वो कंचन कलश उतारो है
तो ठाकुर जी ने ये देखो कि स्वामिनी जी के श्रीअंग पे श्रम के कण जो हैं वो विद्यमान है, माने पसीना आ रहे हैं, श्रम कण के पसीना थे। तो श्रम कण बदन बदन माने श्रीअंग पे पसीना को निहार के सो ग्वालिनी आती सुकुमार। तो स्वामी जी ठाकुर जी ने देखो स्वामी जी को कि ये ग्वालिनी जो है ये तो अति सुकुमार है, बहुत ज्यादा सुकुमारी है कि आपको इतनी सी देर में ही श्रम कण पसीना जो है आ गई। तब ठाकुर जी ने कहा कि नव व्यंजन गहे लालजू। ठाकुर जी ने व्यंजन कहे बीजना थे, तो ठाकुर जी ने एक नयो बीजना जो है गहे माने हाथ में ले लिया है लालजू ने, और श्री कर देत ढुराए। और ठाकुर जी स्वामिनी जी को श्री कर अपने श्री हस्त थे ढुरा रहे हैं वह बीजना को, श्री कर देत ढुराए। श्रमित भई चलो कुंज में नेक पलोटू पाए। ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप श्रमित हो गई हो, आपको बड़ी भारी थकान हो गई है, श्रमित भई चलो कुंज में, आप कुंज में चलो, नेक पलोटू पाए मैं तुम्हारे चरणन ने दबाऊंगो। नेक आपके पलोटू, पलोटू माने दबाऊं आपके पामन में, आप चलो तो सही कुंज में। जानत हो यह कौन है ऐसी डीठ देत। अब संग की जो ग्वालनी है वो कह रही है कि कन्हैया तुम जानो भी हो ये कौन है, जानत हो यह कौन है, ये कौन है जिनसे तुम ऐसे कह रहे हो। ऐसी डीठ, डीठ कहे दृष्टि, तुम इन पे ऐसी दृष्टि देत माने डाल रहे हो, तुम जानो ये कौन हो। ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं कि तू मोह बता रही है कि ये कौन है और ऐसी दृष्टि क्यों डाल रहे हो। मैं खूब जानू ये वृषभान की कुमारी हैं और तो है बीच को लेत, तो बीच में कौन ले रहा हो, तू बीच में क्यों बोल रही है। तब ग्वालनी कह रही है गोरे श्री नंद राय जू गोरी जसमत माए। देखो नंद बाबा गोरे और जसोदा मैया गोरी, ये दोनों गोरे हैं तुम्हारे माता और पिता। तुम या ही ते सांवरे ऐसे लक्षण पाए, तुम्हारे जो लक्षण ऐसे हैं ना कि तुम ग्वालिनी ने रास्ता में रोको और उनके अंचल पकड़ो और उनसे जबरदस्ती गोरस को दान मांगो, तुम्हारे ऐसे लक्षण है, यही माने तुम सांवरे हो। तब ठाकुर जी कह रहे मन बीरो तारन बसे और अंजन की रेख। मैं बताऊं मैं सांवरो क्यों हूं कि मेरो मन जो है वो तारेन में बसे और अंजन की रेख। और स्वामिनी जी जो अपने नेत्रन में जो अंजन लगामे ना, जो काजर लगामे, वहां की रेख जो है वो मेरे मन पे व्याप्त है गई है, वो मन में बस गई है। चोखी प्रीत ये बसे याते सांवल वेग। और मेरो जो सांवल रंग जो है, सांवल वेश जो है वो याते कि स्वामिनी जी की बड़ी चोखी प्रीत, बड़ी सुंदर प्रीति जो है, अच्छी प्रीति जो है, चोखी क्या अच्छी, अच्छो प्रेम जो है वो मेरे हिये में बसे, याते मेरो सांवल वेग है। आप चाल सो चालिए यह बड़ेन की रीत। अब स्वामी जी कह रही हैं कि आप अपनी चालते चलो, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप चाल सो चालिए यही बड़ेन की रीत, यही बड़ेन की रीत है, बड़ेन की रीति के अनुसार चलो। ऐसी कबहू ना कीजिए हंसे लोग विपरीत। जैसी आज आप कर रहे हो कि मेरा अंचल पकड़ रखो है, एक हाथ से मेरा कंगन पकड़ रखो है, जबरदस्ती मुंह से तुम गोरस को दान मांग रहे हो, ऐसी कबहू ना कीजिए हंसे लोग विपरीत। लोग जो हैं वो हंसेंगे ऐसी बातें देख के। ठाले ठूले परत हो और कछु नहीं काम। बार बार स्वामी जी गुस्सा भी हो रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रेम है, आनंद है, वो भाई छुपावे को प्रयास कर रही है। ठाकुर जी बात समझ रहे हैं। तो ठाले ठूले फिरत हो, तो स्वामी जी कह रही कि आप ठाले ठूले फिरो तो आपका कोई काम तो है ना है, खाली फिरो आप, ठाले ठूले फिरत हो और कछु नहीं काम, तुम पे और कछु काम ही नहीं है। बाट घाट रोकत फिरो आन न मानत साम। तुम बाट पे, बाट माने रास्ता में, रास्ता में तुम रोक लो, घाट पे तुम रोक लो, तुम रोकत फिरो, रोकते रोकते हमें फिरो करो। आन न मानत श्याम, और तुम मानो हो ना हो काई की। ठाकुर जी कह रहे हैं यही हमारो राज है, यही हमारो राज है। और ब्रजमंडल सब ठोर, या पूरे ब्रजमंडल में सब ठोर पे, सब जगह पे हमारो राज है। ठाकुर जी कह रहे हैं और तुम हमारी कुमुदनी, हम कमल बदन के भौर। स्वामी जी कह रहे हैं तुम हमारी कुमुदनी हो और हम तुम्हारे यहाँ कमल बदन के, तुम्हारा जो श्रीअंग जो कमल के समान है, वाके रस है चाख भी के काजे, हम भौरा हैं, भ्रमर हैं, जो तुम जैसी कुमुदनी के कमल बदन के रस को चाखवे के काजे घूम रहे हैं।
तो फिर स्वामी जी कह रही हैं, समझ गई स्वामी जी, कह रही हैं ऐसे में कोई आई है देखे अद्भुत रीत। देखो लाला, ऐसे में कोई आ जाएगो और ऐसी अद्भुत रीति को देखेगो कि आपने यहाँ रास्ता में हमको रोक रखो और आप जबरदस्ती गोरस को दान मांग रहे हो। देखे अद्भुत रीत या अद्भुत बड़ी अजीब प्रकार की जो रीति है तुम्हारी, यहाँ को देखेगो कोई। आज सबे नंदलाल जू प्रकट होएगी प्रीत। समझा रही है स्वामी जी उनको कि हे नंदलाला, आज हमारी और तुम्हारी जो प्रीति जो छुपी हुई है, जो अंदर है, वो प्रकट हो जाएगी। हमारे आप ऐसो मत करो। ब्रज वृंदावन गिर नदी पशु पंछी सब संग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये ब्रज जो है, ये वृंदावन जो है, ये गिरी जो ये पर्वत हैं, ये नदी हैं, ये पशु हैं, ये पंछी हैं, ये जितनी भी सब हैं, ये सब संग, ये जितने भी सब संग हैं, ये मेरे संग हैं, ये मेरा ही स्वरूप है। और इनसों कहा धुराइये प्यारी राधा मेरो अंग। मैं इनते का ब्रज वृंदावन गिर नदी पशु पंछी इनते मैं कहा छुपाऊं? क्यों? क्योंकि राधा मेरो अंग। क्योंकि राधा जो है, स्वामिनी जी जो है, वो मेरो ही अंग है, मोते अलग नहीं है, मोते विलग नहीं है। मेरो ही स्वरूप राधा है, राधा को ही स्वरूप मैं हूं। तो इनते मैं कहा छुपाऊं? राधा तो मेरो ही अंग है। अंश भुजा धर ले चले प्यारी चरण निहोर। और ठाकुर जी ने स्वामिनी जी को मना लियो है और अंश कहे कंधाते, तो स्वामिनी जी के कंधा पे ठाकुर जी भुजाएं अपनी रख के, अंश भुजा धर पे स्वामिनी जी की कंधा पे ठाकुर जी ने भुजा रख लिए, अंश भुजा धर ले चले। और ठाकुर जी स्वामिनी जी को लेके चले प्यारी चरण निहोर। प्यारी श्री स्वामिनी जी जो हैं, उनके चरणन में निहोरा करके, निहोर माने उनके चरणन में विनती करके, उनके कंधा पे हाथ धर के उनको ले चले। और निर्खत लीला रसिक जी। और ऐसी अनुपम और अंतरंग लीला को कौन निहार रहा है? रसिक जू, हरिराय जी निहार रहे हैं लीला को। रसिक जू, जहां दान मान की ठोर, जहां दान की ठोर है और मान स्वामिनी जी के मान की ठोर है, ठोर माने जगह। तुम नंद मेहर के लाल रानी जसमत प्राण आधार मोहन जान दे। हमने यह सरस दान लीला को आपके सामने विवेचन किया है। और जो ठाकुर जी के सुधी जन हैं, जो ठाकुर जी के निज जन हैं, जो ठाकुर जी के कृपा पात्र जो वैष्णव हैं, जिन पे बड़ी भारी कृपा है श्री वल्लभ की और ठाकुर जी की, वे या लीला के अंतरंग भाव को निश्चित रूप से हृदयंगम कर रहे होंगे और बड़ो आनंद ले रहे होंगे। आप या दान लीला के भाव को मैंने बड़ो संक्षिप्त में कियो है और बड़ो खोल के ना करके संकेतन में कियो है। तो हमारे आप बात समझ गए होंगे, ऐसो मेरो उद्देश्य है। आप सबको मैं जय श्री कृष्णा करूं। और आपको ये दान लीला का भाव कैसा लगो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री कृष्ण।